टूटे शटर और खाली पड़ी तिजोरियां इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ चोरों ने अपने कारनामे को अंजाम दे दिया है। तस्वीरें बेगूसराय की हैं, जहां 2 ज्वेलरी की दुकान का शटर काटकर चोरी कर ली गई। घटना बरौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा चौक की है। 2 ज्वेलरी की दुकानों में चोरी की घटना की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं घटना की सूचना बरौनी थाना पुलिस को दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही बरौनी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ज्वेलरी की दुकान में जांच पड़ताल की और दुकानदारों से पूछताछ की। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। दुकानदारों ने बताया कि वो लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके अपने घर को चले गए। सुबह उन्हें फोन आया कि उनके दुकान में चोरी हो गई है। चोरी की सूचना पाकर दुकानदार मौके पर पहुंच गए तो पाया कि चोर शटर काटकर दुकान में घुस गए और दुकान में रखी तिजोरी सहित अन्य सामानों को तोड़कर दुकान में रखे सोना चांदी समेत नकद राशि की चोरी कर ली। धनबाद के महुदा मोड़ स्थित प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुएं को देखकर अफरा तफरी मच गई। प्लास्टिक में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें इतनी ऊंची उठने लगी कि देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों की भीड़ जुटने लगी। स्थानीय लोग विकराल आग पर खुद से काबू पाने का प्रयास करते दिखे। वहीं काले गुब्बारे जैसे धुआं पूरे इलाके को ढकता चला गया। महुदा थाना और अग्निशमन विभाग को लोगों ने सूचना दी। जब तक पुलिस और दमकल पहुंचती, तब तक आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। लगभग 1 घंटे बाद दमकल की 6 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग असामाजिक तत्वों पर भी आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए क्यूआर स्कैनर कोड जारी किया गया है और ये क्यूआर स्कैनर कोड डिस्प्ले बोर्ड पर लगाया गया है। इसे स्कैन करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से रूट में जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। साथ ही मोबाइल स्क्रीन पर भी ये दिखाई देगा कि ट्रेन अभी किस स्टेशन पर है और किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। रेलवे इंक्वायरी इंचार्ज अमरजीत बजाज ने बताया कि सोनपुर रेल मंडल का मुजफ्फरपुर स्टेशन पहला स्टेशन है जहां क्यूआर स्कैनर कोड लगा है। यहां से यात्री डिस्प्ले बोर्ड से क्यूआर कोड स्कैन कर ट्रेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोड स्कैन करके ट्रेन का रूट चार्ट और टाइमिंग जान सकते हैं। वहीं क्यूआर कोड स्कैन कर रहे यात्री राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि रेलवे ने ये बहुत ही बढ़िया सेवा शुरू की है और इससे सभी यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सजना संवरना महिलाओं को बहुत भाता है, खासकर चूड़ी और गहने महिलाओं को खूब पसंद आते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये महिलाएं अपने हाथों से चूड़ी और गहने बना रही है। इससे आत्मनिर्भर तो हो ही रही है, साथ ही अच्छे पैसे भी कमा रही है। दरअसल लोहरदगा में आदिवासी महिलाओं और स्थानीय महिलाओं को आरसीटी की तरफ से कस्टम ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले जिन हाथों में कुदाल खुरपी रहता था, अब वो कलाइयां कस्टम ज्वेलरी का निर्माण कर रही हैं। अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया के स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से जुड़कर महिलाएं कस्टम ज्वेलरी बनाने का गुर सीखकर अब इसका निर्माण कर रही हैं। हर पार्टी और कार्यक्रम के लिए एक से बढ़कर एक ज्वेलरी बनाई जा रही है। खास बात यह है कि ये ज्वेलरी सस्ते दाम में बिकती है। अपने गांव घर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ अब ये महिलाएं अपनी हुनर से आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का कार्य करेंगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली इन महिलाओं का आत्मविश्वास और बढ़ा है। प्रशिक्षण पाकर महिलाएं भी खुश हैं और ये अपने साथ साथ गाँव की भी दशा बदलने के लिए तैयार हैं। भागलपुर के कृषि कार्यालय में 3 दिवसीय प्रमंडलीय स्तर पर उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के उप निदेशक सहित कृषि पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदर्शनी में भागलपुर, बांका सहित किशनगंज से भी किसान अपने अपने प्रदर्शन को लेकर पहुँचे हुए हैं। प्रदर्शनी में लगभग 200 किसान भाग ले रहे हैं। इसमें फल, फूल, सब्जी, शहद सहित अन्य सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई है।
प्रदर्शनी में किसानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनी में काफी संख्या में किसान भी पहुंच रहे हैं, जो प्रदर्शनी को देखकर नए नए तरीके सीख रहे हैं। वहीं उत्पाद की गुणवत्ता भी उत्तम हो, इसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शनी में पहुंच रहे हैं। इसी दौरान जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और कई तरह के फूल और सब्जी को देखकर किसानों की सराहना भी की। आरा में एक प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वीडियो में प्रेमी जोड़ा दोस्तों, घर वालों और अन्य लोगों को परेशान न करने की बात कह रहा है। बताया जा रहा है कि आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेकटा गांव निवासी मोहम्मद नौशाद को बेचा की रहने वाली एक हिंदू लड़की से प्यार हो गया। बाद में नौशाद बेचा की रहने वाले उस लड़की को लेकर फरार हो गया। लड़की के घर वालों ने बेचा थाने में युवक को दूसरे धर्म का बताते हुए लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने की बात कहते हुए केस दर्ज कराया है, जिसके बाद इन दोनों ने वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। हम लोग जो किए अपनी मर्जी से किए हैं और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनके बिना नहीं रह सकते हैं। और ये बात सच है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप लोगों ने अलग करने के बारे में सोचा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना जान भी दे सकते हैं। और इसके जिम्मेवार सिर्फ आप लोग ही होंगे। धक्का मुक्की, लात घूसे और लपड़ थप्पड़ की इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई रण क्षेत्र नहीं है, बल्कि अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ सिटी स्कैन के नाम पर 500 रुपए की वसूली को लेकर महिलाओं और लड़कियों में जमकर लात घूसे चले। एक लड़की ने तो महिला को चप्पल से पीट दिया। मामला उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आया है। दरअसल बाबू भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय में युवतियों के दो गुटों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बाद जमकर मारपीट हो गई। इससे इमरजेंसी वार्ड में मौजूद लोगों में हंगामा मच गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, स्टाफ और पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कराया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में सिटी स्कैन फ्री में होता है, लेकिन यहाँ की कुछ स्टाफ ने सिटी स्कैन करने के नाम पर 500 रुपए ले लिए। जब स्कैन कराने आई युवतियों ने विरोध किया तो मारपीट शुरू हो गई। फिलहाल अस्पताल के अधिकारियों ने मामले की जांच कर दोषियों पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नगर थाना क्षेत्र के गढ़ी विशनपुर गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में 2 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की और आराम से कैश लेकर फरार हो गए। लूटपाट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि बैंक में 2 स्टाफ मौजूद हैं, तभी 2 की संख्या में अपराधी बैंक में घुसते हैं। फिर हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को डरा धमकाकर दराज में रखे रुपए अपने बैग में रख लेते हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी है। बताया जाता है कि हथियार के बल पर लगभग 95,000 रुपए कैश लूटकर बाइक से अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद नगर थाना पुलिस सीसीटीवी खंगालकर अपराधियों की पहचान में जुट गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 6 नकाबपोश अपराधियों ने भुसुंडा फतेहपुर मार्ग स्थित खटांगी कोठी के पास फ्लिपकार्ट डिलीवरी कंपनी से करीब 7.5 लाख नकदी की चोरी की गई। चोरों ने चोरी की वारदात को शटर का ताला तोड़कर अंजाम दिया। चोरी की घटना पास के दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में 2 चोरों को सीढ़ियों से चढ़कर घटना को अंजाम देने जाते देखा जा सकता है। खास बात यह है कि घटना के वक्त डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी करने के लिए सामान रखे थे, लेकिन चोर ने उसे नहीं चुराया, सिर्फ गले में रखे नकद रुपए चुरा ले गए। कंपनी के इंचार्ज मुकेश वर्मा ने मामले को लेकर स्थानीय थाने में लिखित शिकायत की है। बताया जा रहा है 19 दिन पहले ही ऑफिस का उद्घाटन हुआ था। चोरों ने ऑफिस में लगे सीसीटीवी के तार को काट दिया और डीवीआर लेकर चलते बने। हालांकि दूसरे कैमरे में चोरों की एक झलक कैद जरूर हुई है। भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर देर रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग में मोबाइल शॉप, रेस्टोरेंट सहित कई दुकानें थीं, जो इस आग में जलकर खाक हो गई।
देर रात बिल्डिंग में लगी आग से दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले एक रेस्टोरेंट खुला था, उसमें पहले आग लगी थी। इसके बाद आसपास की कई दुकानों तक आग फैल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी विकराल रूप ले चुकी हैं। वहीं दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद सुबह भी लोगों की भीड़ घटना स्थल पर रही। दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। छत पर सोने का इंतजाम और घरों में लगे ताले रांची में हाथियों के आतंक की दास्तां सुना रहे हैं। दरअसल इटकी क्षेत्र में पिछले 1 हफ्ते से हाथी का आतंक है। दहशत का माहौल कुछ ऐसा है कि लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे के घरों में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण शाम के 4 बजे के बाद अपना घर छोड़ देते हैं और पक्के मकान की तलाश में निकल जाते हैं। गांव में आधे से ज्यादा घर कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं और जब हाथी गांव में घुसा था तो उस दौरान उन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। अब लोगों को डर सताता है कि कहीं रात के अंधेरे में हाथी उनके घरों में न घुस जाए। इसी दहशत से वो पड़ोस के घरों में रात को सोने जाते हैं। पड़ोसियों के घर भी जब जगह नहीं बचती तो वो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के ऊपर बसेरा लेते हैं। गांव की परदेसिया उराव कहती है कि उसकी छत पर करीबन 20 से 25 लोग हर रोज सोने आते हैं। हाथी के डर से सभी लोग सहमे हुए हैं। नवादा में हिसुआ थाना की पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। हिसुआ थाना क्षेत्र के हिसुआ गया पत्थर गुरुचक गांव के रेलवे गुमटी के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब लदी एक कार को बरामद किया गया। वहीं शराब कारोबारी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारी विदेशी शराब की खेप को डिलीवर करने के लिए ले जा रहे थे। यही सूचना मिलने के बाद पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंचकर कार को जब्त किया, जिसमें 132 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया। वहीं नालंदा के रहुई थाना इलाके के रहने वाले गौतम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि होली को लेकर शराब तस्कर शराब को स्टॉक करने में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस लगातार उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वृंदा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए उत्पाद विभाग ने रामचंद्र दास के बकरी शेड से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्पिरिट को बरामद किया है। बताया गया कि बरामद स्पिरिट का इस्तेमाल अवैध अंग्रेजी शराब बनाने में किया जा रहा था, जिसके बाद से अलग अलग ब्रांड की खाली बोतल में भरकर उसे बाजार में बेच दिया जाता है। इस तरह अंग्रेजी शराब बनाकर बेचे जाने से न केवल सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा, बल्कि इससे इसका इस्तेमाल करने वालों की जान खतरे में आ रही है। आपको बता दें कि होली को देखते हुए कई शराब तस्कर बाजार में अवैध शराब बनाकर बेचने में जुट गए हैं, जिसकी सूचना पुलिस को लगातार मिल रही है। सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छापेमारी शुरू कर दी है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। यहाँ शराब बेचना और पीना कानूनन अपराध है, लेकिन शराब तस्कर हैं कि मानते नहीं। होली से पहले गोपालगंज में शराब तस्करी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है। कटैया थाने में सफेद रंग की खड़ी एम्बेसडर कार की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। कार की हेडलाइट के अंदर से हाथ लगाकर शराब की बोतल निकाल रहे ये दोनों गिरफ्तार किए गए तस्कर हैं। पुलिस के मुताबिक यूपी नंबर की एम्बेसडर कार से उत्तर प्रदेश से 597 बोतल विदेशी शराब गोपालगंज लाई जा रही थी, जिसे होली में खपाने की तैयारी थी। अब इस दूसरी तस्वीर को भी जरा गौर से देख लीजिए। सफेद और लाल रंग की लग्जरी कार को उत्तर प्रदेश से आते देख पुलिस ने जब कार को रोककर जांच शुरू की तो सीट के नीचे और ऊपर इंजन के अंदर शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 तस्कर भाग निकले। प्राथमिकी दर्ज कर कार मालिक की तलाश में पुलिस जुट गई है।
समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ 1 साल पहले जिस युवती ने अपने प्रेमी के साथ भागकर प्रेम विवाह किया था, उस युवती का शव उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थिति में मिला है। युवती के मायके वालों की तरफ से ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगा है। मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के सुंभा गांव का है। मृतक की पहचान विजय मलिक की 20 वर्षीय पत्नी पूजा के रूप में की गई है। मायके वालों की सूचना पर सिंगिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद से पूजा के ससुराल वाले फरार बताए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए पूजा को प्रताड़ित किया जा रहा था। पूजा के मायके वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। परिवार वालों के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। गैर शैक्षणिक काम में लगाए जाने से इसका असर स्कूल के पाठन कार्यों पर दिखता है। समय पर बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। स्कूल की बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ज्यादातर बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, तो वहीं क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड टूटे फूटे हालत में हैं। क्लासरूम में रोशनी के लिए बल्ब नहीं है। तस्वीरें बक्सर के मध्य विद्यालय बनारपुर की है, जहां शिक्षकों का भी बुरा हाल है। शिक्षकों की कमी और गैर शैक्षणिक काम में लगाए जाने के बाद शिक्षक छात्रों को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बड़े लोग तो अपने बच्चों को सुविधा संपन्न प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर इस कमी की भरपाई कर ले रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों का क्या जो महंगे प्राइवेट स्कूल की फी का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। इंसानों की शिकायत लेकर आपने फरियादी को अक्सर थाने आते देखा होगा, लेकिन क्या कभी घायल मुर्गे की शिकायत लेकर मुर्गे की मालकिन को थाने आते देखा है? सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा वास्तव में हुआ है। लिखित आवेदन लाए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। जहां रतनपुर में एक मुर्गे पर किसी ने हमला कर दिया। अब हमला करने के बाद घायल मुर्गे को लेकर महिला थाने पहुंच गई, जहां महिला ने हमलावर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। गिरिडीह के मधुबन स्थित पारसनाथ का अस्तित्व खतरे में है। गर्मी के मौसम में पारसनाथ के जंगलों में आग लगने की सूचनाएं आती रहती है, लेकिन अब इस पहाड़ के पत्थर भी सुरक्षित नहीं हैं। पहाड़ों से पत्थरों का चोरी छिपे उठाव किया जाता है, जिससे अक्सर बरसात के मौसम में यहाँ पर भूस्खलन जैसे मामले सामने आते हैं। और इसी तरह का मामला सामने आया है। यहाँ पर बन रहे गार्ड वॉल में पहाड़ों के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि गार्ड वॉल में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों को पत्थर खदान या तो पत्थर क्रशर प्लांट से लाना था, लेकिन ठेकेदार ने पहाड़ के ही पत्थर को इस्तेमाल किया, जिसका पारसनाथ बचाओ संघर्ष समिति के लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बताया जाता है कि पारसनाथ पर्वत वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पारसनाथ पर्वत के संरक्षण के लिए रेंज अफसर से लेकर वन रक्षी को भी नियुक्त किया गया है, लेकिन फिर भी पत्थर उठाव बदस्तूर जारी है। कोबरा जैसे विषधर अगर कभी दिख जाए तो आप क्या करेंगे? लाजिमी है भागेंगे या उसे भगाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तो लोग सांपों की जान भी ले लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में युवाओं ने अपनी जान पर खेलकर कोबरा की जान बचाई। तस्वीरें देखिए, अंधेरी सर्द रात और एक कोबरा बीमार, लाचार, जख्मी और फंसा हुआ। युवाओं ने इसे देखा तो भागे नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने में जुट गए। उसे सुरक्षित निकाला और डॉक्टर तक पहुंचाया। खरगोन के मनीष मिश्रा की टीम ने कोबरा का इलाज किया, जिससे उसकी जान बच सकी।
अब कोबरा बिल्कुल स्वस्थ है। विषधर के इलाज की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो एक वक्त में रूह को सहरा देती है, वहीं दूसरी तरफ संदेश देती है बेजुबानों की मदद का। हजारीबाग में राज्य के कई जिलों के छात्र मैट्रिक के बाद अब आगे की पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहां रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को खुद ही खाना बनाना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ऐसे छात्रों के लिए सेवा रसोई वरदान साबित हो रही है। शहर के देवांगना चौक पर सेवा रसोई के नाम से संचालित कैंटीन ने उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया। इस कैंटीन में छात्रों को कम लागत में न सिर्फ खाना मिलेगा, बल्कि उनकी पढ़ाई में बाधा बनने वाले समय की बचत होगी। इस रसोई में छात्रों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 20 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है। सेवा रसोई की इस पहल से छात्रों में काफी खुशी है और इसी का परिणाम है कि रोजाना 800 से लेकर 900 जरूरतमंद छात्र इस कैंटीन में भोजन कर रहे हैं और हर दिन इस कैंटीन में छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। 11 से 3 है और रात में 6 से 9 है। रात में 2 रोटी भी देते हैं, उसके बाद अपना चावल दाल सब्जी जितना खा सकते हैं। होली पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की होली की बात ही अलग है। वैसे तो होली 8 मार्च को है, लेकिन होली की धूम अभी से दिखने लगी है। इस दौरान ब्रज में लड्डू की होली देखने को मिली। लड्डू की होली लठमार होली से पहले खेली जाती है। लड्डू होली के पीछे मान्यता है कि द्वापर युग में राधा रानी और उनके सखियां भगवान के साथ होली खेलने का मन बनाया। इसके लिए एक दूत न्योता देने के लिए भगवान श्री कृष्ण के गाँव नंदगांव पहुँचा। नंदगांव में जब भगवान ने होली खेलने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तब बरसाना में भगवान के होली खेलने का निमंत्रण स्वीकार करने पर बरसाना वासी खुश हो गए और एक दूसरे पर लड्डू फेंकने लगे और इसी से होली खेलने लगे। आज भी ये परंपरा बखूबी निभाई जा रही है। बरसाना की लड्डू और लठमार होली का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं। गया की विष्णुपद प्रांगण में सुरसरीला कला संस्थान की ओर से फल्गु महोत्सव सह बसंत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई बड़े नामचीन कलाकार की प्रस्तुति थी। भगवान विष्णु के चरण की आराधना और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तबला के जादूगर कहे जाने वाले मशहूर वादक उस्ताद अकरम खान साहिब, मशहूर सितार वादक पद्मश्री शाहिद परवेज खां, पंडित धर्मनाथ मिश्रा, हारमोनियम वादक डॉक्टर अश्विनी भिंडे और अन्य कई मशहूर कलाकार ने इस कार्यक्रम को यादगार बनाया। भारतीय संगीत कला जगत में गया जी की शास्त्रीय कला परंपरा के इतिहास से संपूर्ण संगीत जगत में परिचित है। गया घराना की ठुमरी और अन्य विद्या में कलाकारों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। देश के नामचीन कला हस्तियां अपनी प्रस्तुति गया जी में आकर देना चाहते हैं और यही वजह है कि कलाकारों ने हिस्सा लिया। सितार वादन की धुन से संगीत प्रेमी मंत्रमुग्ध हो गए। झारखंड में एक तरफ रोजगार को लेकर युवा पलायन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड के करियातपुर गांव के लोग अपने घर पर रहकर अपनी पारंपरिक उद्योग को जिंदा रखे हुए हैं। दरअसल करियातपुर गांव कांसा पीतल के बर्तन निर्माण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है। गाँव के कसेरा समाज के लोग न केवल अपने पारंपरिक बर्तन निर्माण कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि आसपास के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यहाँ के लोग रोजगार के लिए पलायन नहीं करते, बल्कि दूसरों को रोजगार देकर यहाँ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। इचाक बरकट्ठा मुख्य मार्ग पर स्थित करियातपुर गांव में लगभग 500 घर हैं और आबादी 5000 के करीब है, जिनमें कसेरा समाज के लोग 200 परिवार रहते हैं, जहाँ लगभग सभी घरों में बर्तन निर्माण का कार्य होता है। यहाँ स्थानीय लोगों के अलावा बिहार और यूपी के कुशल कारीगर दिन रात काम करते हैं। वर्तमान में यहाँ कांसा और पीतल की थाली, लोटा, गिलास, कड़ाही जैसे कई बर्तन बनाए जाते हैं। होली में हर कोई अब केमिकल फ्री रंग और गुलाल का इस्तेमाल करना चाहता है और इसकी तैयारी पलामू में शुरू हो गई है। यानी पलामू वासी भी इस बार होली में हर्बल गुलाल और अबीर का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल मेदिनीनगर शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियां इस बार हर्बल गुलाल बनाने में लगी हुई हैं। पलाश के फूल के साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल कर अलग अलग रंग बनाया जा रहा है। इसके लिए शहर के सरकारी बस स्टैंड स्थित शेल्टर होम में आजीविका मिशन से जुड़ी ये महिलाएं दिन रात इस कार्य में जुटी हैं।
सबसे खास बात ये है कि ये अबीर गुलाल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रंग सिर्फ पलाश के फूलों से ही नहीं बल्कि पालक, चुकंदर, धनिया पत्ता जैसी सब्जियों से भी बनाया जा रहा है। तो अब जमकर इन रंगों से होली खेलिए और रंग जाइए इन हर्बल रंग के रंगों में। रही बात इसे खरीदने की, तो इस बार नगर निगम मेदिनी नगर में कई स्टॉल लगाकर हर्बल गुलाल बेचने का काम करेगा और इसमें समूह की महिलाओं को इस बार अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद है।